दोस्तों कहते हैं नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो मेरे दोस्तों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हमेशा झूठे लोग, बेईमान लोग, मक्कार लोग, चुगलखोर लोग, इन लोगों से हमें सावधान रहना है। यदि आपको अपना परिवार सुरक्षित रखना है तो इन लोगों से हमें दूर रहना होगा। कहते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है तो ऐसे लोग समाज को खोखला कर देते हैं और घर को बर्बाद कर देते हैं और लोगों की नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। और इन लोगों से कोई एक बात बताना चाहता हूँ। एक शहर में एक दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगा रहा था कि 500 रुपये में गुलाम ले लो, 500 रुपये में गुलाम ले लो, 500 रुपये में गुलाम ले लो। उसी रास्ते से एक अमीर आदमी गुजर रहा था। अमीर आदमी ने सुना कि दुकानदार 500 रुपये में गुलाम बेच रहा है। अमीर आदमी दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से कहने लगा कि तुम 500 रुपये में गुलाम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो। दुकानदार हंस के कहने लगा कि 500 रुपये में गुलाम बेच रहा हूं। तो अमीर आदमी कहने लगा क्या कामचोर है। तो दुकानदार कहने लगा कि साहब कामचोर नहीं है, ये ईमानदार है, लगनशील है और मेहनत से काम करने वाला गुलाम है, लेकिन इसके अंदर एक खूबी है। तो अमीर आदमी ने कहा इसके अंदर क्या खूबी है। तो दुकानदार ने कहा कि साहब ये कभी कभी चुगली कर लेता है। तो अमीर आदमी ने सोचा ये चुगली कर लेता है कभी कभी, तो ये किससे चुगली करेगा। घर में मैं और मेरी बीवी तो रहते हैं, आखिर ये किससे चुगली करेगा। तो उसने अपने मन ही मन में एक विचार बनाया। अमीर आदमी कहने लगा आखिर ये चुगली किससे करेगा। तो अमीर आदमी ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना इस गुलाम को 500 रुपये देकर दुकानदार से खरीद लिया जाए। उसने यही सोचा और यही किया। 500 रुपया दुकानदार को देकर के गुलाम को घर खरीद कर ले गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुलाम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। लेकिन एक दिन गुलाम के मन में चुगली करने का एक कीड़ा जाग चुका। गुलाम के मन में एक दिन चुगली करने का कीड़ा जाग चुका और उठा और अमीर आदमी की पत्नी के पास पहुंच चुका और बोला कि मैम साहब आप जानते हो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैम साहब कहने लगी कि क्या बताना चाहते हो गुलाम। तो गुलाम कहने लगा कि मैम साहब आपको कुछ पता है। तो मैम साहब कहने लगी मुझे कुछ पता नहीं है। तो गुलाम बोला मैम साहब से कि मैम साहब का कहीं बाहरी औरत से चक्कर चल रहा है। इतनी बात सुनते ही मैम साहब गुस्से में बोली कि गुलाम क्या बक रहे हो। मैम साहब गुलाम से बोली कि ये क्या बक रहे हो। गुलाम कहने लगा कि मैम साहब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है। वास्तव में ही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बाहर साहब का कहीं चक्कर चल रहा है किसी औरत से। इतनी बात सुनते ही औरत कहने लगी कि यदि तेरी बात झूठ हुई तो तुझे 100 जूते और हुक्का का पानी दंड दिया जाएगा। इस बात को लेकर के गुलाम सहमत हो गया कि मैम साहब यदि मेरी बात झूठ निकली तो 100 जूते और हुक्का का पानी मुझे दंड देना। मैम साहब को यकीन आ गया और मैम साहब तैयार हो गई। मैम साहब जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। गुलाम बोला कि मैम साहब रो मत, मेरे पास इसका इलाज है। मैम साहब कहने लगी कि क्या इलाज है। गुलाम कहने लगा कि मैम साहब मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो इसका इलाज जड़ से ख़त्म कर देगा, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैम साहब कहने लगी वो क्या काम है जो मुझे छोटा सा काम करने पड़ेगा। गुलाम कहने लगा कि मैम साहब आपको साहब की दाढ़ी के बाल काट कर मुझे देने होंगे, बाकी काम फिर मेरा। इतनी बात सुनते ही मैम साहब तैयार हो गई और गुलाम वहाँ से उठा और अमीर आदमी के पास पहुँचा और कहने लगा कि साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
भाई साहब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि चुगलखोर लोग किस तरीके होते हैं। चुगलखोर लोग नस्लों को बर्बाद कर देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं। जैसे ही वो मेम साहब के पास से चुगलखोर उठा और साहब के पास पहुंच गया, साहब से बोला कि साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। साहब कहने लगा, साहब बोला कि बताओ गुलाम क्या बात है। कि साहब आप नाराज हो जाओगे, बात बहुत गंभीर है। साहब कहने लगा, अरे बताओ गुलाम क्या बात है आखिर। तो गुलाम ने कहा कि साहब आप जानते हैं, आप जानते हैं। तो साहब कहने लगा, क्या जानता हूँ, बताता क्यों नहीं हो, आप बात बताओ क्या बात है। तो गुलाम कहने लगा कि साहब आपकी बीवी का कहीं बाहर किसी आदमी से चक्कर है। इतनी बात सुनते ही साहब आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर के गुलाम का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तू गुलाम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। गुलाम कहने लगा कि साहब यदि मैं आपकी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो मुझे 100 जूते और हुक्का का पानी दंड दिया जाए। इतनी बात सुनते ही साहब को यकीन आ गया और साहब कहने लगा कि यदि तेरी बात झूठ निकली तो 100 जूते और हुक्का का पानी तुझे दंड दिया जाएगा। गुलाम तैयार हो गया। तो गुलाम कहने लगा कि साहब दंड देने से पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। साहब कहने लगा, बताओ क्या बात है। कि आपको आज रात सोने का नाटक करना है, आज रात आपको सोने का नाटक करना है और आज आपकी बीवी आपको मारने वाली है। इतनी बात सुनते ही साहब तैयार हो गए और तैयार होने के बाद सोने का साहब ने नाटक किया। जैसे ही रात के 3 बजे उधर साहब की पत्नी के दिमाग में उस गुलाम की बात चल रही थी कि दाढ़ी के बाल काट करके मुझे देने हैं। जैसे ही रात को 3 बजे साहब की बीवी हाथ में कैंची लेकर के जैसे ही साहब के पास पहुंची तो साहब सोने का नाटक कर रहे थे। तो जैसे ही साहब की बीवी ने दाढ़ी से बाल काटने चाहे तो एकदम साहब जाग उठा और औरत को पकड़ लिया। पकड़ के उसके हाथ से कैंची छीनी और आप देखा ना ताब, उस साहब ने आप देखा ना ताब और उस कैंची को छीन करके उसके पेट में घोंप दिया। औरत वहीं मर गई। जब ये बात उस औरत के परिवार वालों को पता पड़ी तो उस औरत के परिवार के लोगों ने उस आदमी को मार दिया। जब आदमी के परिवार वालों को ये पता पड़ी तो दोनों परिवार ऐसे भिड़े, ऐसे बुरे भिड़े, दोनों परिवार खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं कि शरीर में घुल जाने वाले जहर का तो इलाज है, लेकिन कान में जहर घुल जाने का इलाज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, अन्यथा जैसे इस कहानी में मैंने बताया है ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, अपनी आँखों से देखें और कानों से सुनें, तब यकीन करें, अन्यथा यही हाल होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।